नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं रसशास्त्र से। जैसे 25 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर किए थे, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे। दोस्तों आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एसवी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो, डी ट्रिपल एसवी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो, या CCRAS का आपका एग्ज़ाम हो, या राजस्थान का, या आयुर्वेद से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन की बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आचार्य कश्यप ने कल्पनाओं की संख्या कितनी कही है? आचार्य कश्यप ने कल्पनाओं की संख्या कितनी कही है? 5, 6, 7 या 8? दोस्तों आचार्य कश्यप ने जो कल्पनाओं की संख्या कही है वो कही है 7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कल्क कल्पना का भेद है? चूर्ण, अवलय, मंत्र, पानक। दोस्तों कल्क कल्पना क्या होती है? आपने पंचविध कषाय कल्पना तो आयुर्वेद में पढ़ी ही होगी। उसमें स्वरस, कल्क, जो आपकी सेकंड नंबर पे आती है वही कल्क होती है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट। तो कल्क क्या होता है? जैसे हम किसी भी ताज़ा औषधि को लेते हैं, उसे सिलबट्टे में हम या खल यंत्र में पीसते हैं, तो उसमें जो हमारी ताज़ा औषधि होती है तो उसमें थोड़ा पानी वगैरह भी मिक्स होता है। आंध्र होती है वो हमारी शुष्क नहीं होती है। आंध्र औषधि को हम लेकर के जब हम पीसते हैं तो वो चटनी सादृश बन जाता है। जो हमारा चटनी सादृश होता है वही हमारा कल्क कहते हैं हम। जो चटनी सादृश बन जाता है उसी को कल्क कहते हैं। और कल्क की उपकल्पना क्या होती है? कल्क की उपकल्पना होती है चूर्ण। जैसे हमने किसी चीज़ के सूखे पत्ते लिए, अगर हमने उसको पीसा तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कल्क बन जाएगा, क्योंकि उसमें आंत्र होता है, द्रव की मात्रा होती है उसमें। और जब हम किसी चीज़ के सूखे पत्ते लेते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? वो हमारे पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं। तो कल्क की जो उपकल्पना भी कह सकते हैं हम। कल्क की उपकल्पना क्या होती है? वह चूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ के सूखे पत्ते या उसकी जड़ वगैरह लेते हैं, हम उसे पीसते हैं तो वो हमारा चूर्ण फॉर्म में बनता है। अगर किसी चीज़ में आंद्रा, उसमें द्रव की मात्रा है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कल्क बन जाएगा। उसी को हम कल्क कहते हैं और उसी की उपकल्पना होती है चूर्ण, जो कि जो सूखी हुई द्रव का हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टंडुलोदक में जल की मात्रा होती है? टंडुलोदक में जल की मात्रा पेय, मंड, विलेपी, ये सब हमने पढ़ा होगा रसशास्त्र में। उसमें एक होता है टंडुलोदक। टंडुलोदक में चावल से कितनी गुना हम पानी लेते हैं? तो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना? दोस्तों हम टंडुलोदक में हम जो पानी की मात्रा लेते हैं वो लेते हैं 8 गुना। और जो हम पेय बनाते हैं, पेय में लेते हैं 14 गुना, और टंडुलोदक में हम लेते हैं 8 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 8 गुना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यावानी अर्क निर्माण हेतु प्रयुक्त जल की मात्रा। यावानी अर्क निर्माण हेतु प्रयुक्त जल की मात्रा। जब हम यावानी अर्क को बनाते हैं तो हम उसमें जल की मात्रा कितनी लेते हैं? तो वो लेते हैं 2 भाग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिम तथा फांट प्रयुक्त जल का मान है? हिम बनाते समय हम और फांट बनाते समय हम कितना जल लेते हैं? दोस्तों हिम हम बनाते हैं, जैसे हमने किसी द्रव्य को लिया हमने, और उसके लिए उसे यवकूट करके किसी पात्र में रख दिया और उसमें जल डाल दिया। हम रात भर रखे रहने देते हैं उसके लिए, और जो हम सुबह यूज़ करते हैं वह होता है हमारा हेम। और फांट क्या होता है हमारा? फांट एक प्रकार से जो जैसे हम काढ़ा बनाते हैं गर्म करके, आग पे बॉयल करके जो हम बनाते हैं वो हमारा होता है फांट। ये सब आपने पंचविध कषाय कल्पना में पढ़ा होगा। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये सारे
सर पंचविध कसाय कल्पना से ही लिए गए हैं क्वेश्चन। तो हमने बताया आपके लिए, जो हम बिना बॉयल करके रात भर उसमें पानी भर के रख देते हैं और सुबह हम यूज़ करते हैं, वो फाइंट हिम होता है हमारा। और फाइंट को हम बनाते हैं क्वाथ की तरह, जो काढ़ा बनाते हैं हम आग पे बॉयल करके, आग पे जलाने के बाद उसमें पानी डालते हैं और औषधि जो हमारी होती है उसे डाल देते हैं, वो हमारा फाइंट बनता है। तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि प्रयुक्त जल का मान क्या है। जब हम हिम बनाते हैं तो हिम में कितना % पानी लेंगे और हम फांट में कितने % पानी लेंगे। जो हम हिम में पानी लेते हैं वो लेते हैं 6 गुना, और जो फांट बनाते हैं हम फांट में पानी लेते हैं 4 गुना। जो हम क्वाथ बनाते हैं क्वाथ में पानी की मात्रा हम 16 गुना लेते हैं, 16 गुना हम क्वाथ में पानी की मात्रा लेते हैं, जबकि हम जो फांट बनाते हैं फांट में 4 गुना लेते हैं और हिम में 6 गुना पानी लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि हम 85 नंबर सीप से सभी पार्टिकल्स पास हों तो चूर्ण की संज्ञा है। यदि हम 85 नंबर, जो हम चूर्ण बनाते हैं, जैसे हमने आपके लिए पल्वराइजर कल दिखाया था, अगर पल्वराइजर में हम पीसने के बाद जो चूर्ण बनाते हैं, अगर हम 85 नंबर सीप यानी कि 85 नंबर की चलनी से हम चूर्ण के लिए छानते हैं तो उसके सारे पार्टिकल पास हैं, तो चूर्ण की संख्या क्या होगी। कोर्स होगी यानी कि थोड़ा दरदरा होगा, फाइन होगा, या कुछ ज़्यादा ही फाइन होगा यानी महीन होगा, या कुछ ज़्यादा ही महीन होगा, या मॉडरेट फाइन होगा, नॉर्मल फाइन होगा। तो दोस्तों जब हम 85 नंबर की चलनी से चूर्ण को छानते हैं तो उसका जो प्रकार होता है वह फाइन होता है। फाइन हमारा हो जाता है 85 नंबर की चलनी से। जब हम चूर्ण को छानते हैं या हम पल्वराइजर या किसी खलवे यंत्र वगैरह में हम चूर्ण बनाते हैं, 85 नंबर की चलनी नंबर से आती है, 85 नंबर की जो चलनी से हम छानते हैं वो फाइन फॉर्म में हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबले के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। अबले कल्पना क्या होती है। अबले कल्पना वह होती है जिससे हम चाट कर खाते हैं, जैसे बाशावले, आपने नाम सुना होगा। बाशावले नहीं सुना, आपने नहीं पढ़ा हो तो आपने च्यवनप्राश जिसे बोलते हैं, च्यवनप्राश तो आपने खाया भी होगा सभी ने ही। तो उसी बारे में, उसी कल्पना, अबले कल्पना के बारे में इसका पूछा गया है। अबले कल्पना के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है। क्वाथ की, शहद की, चीनी की, या सभी की। तो दोस्तों जो हम अबले कल्पना बनाते हैं, अबले कल्पना में हम क्या करते हैं, पहले हम जो भी हम औषधि हमारी बताई गई हैं शास्त्रों द्वारा, हम वो औषधि लेते हैं। औषधियों को हम पानी में भिगो करके रात भर रख देते हैं, फिर उसी पानी को हम आग पे सुबह बॉयल कर देते हैं। जब हम वो बॉयल कर देते हैं, मैं आपको च्यवनप्राश का बता रहा हूँ, हम बॉयल करते हैं उसके लिए, फिर उसमें से कुछ पानी बचता है तो हम छान लेते हैं उसके लिए, और जो पानी बचता है उसमें फिर हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी और आंवला भी उबालते हैं उसी के बीच में। तो आंवला जब उबालते हैं तो आंवला की पिष्टी बना लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं, फिर उसमें चीनी, जो हमारी चाशनी बनती है वो चीनी से बनती है, और शहद और घी का भी हम उसमें प्रयोग करते हैं, फिर हम इसकी पिष्टी बना लेते हैं, वही हमारा च्यवनप्राश होता है। तो अबले कल्पना निर्माण होती किसकी आवश्यकता होती, तो उसमें क्वाथ भी बनता है हमारा, शहद का भी यूज करते हैं, और उसमें चाशनी बनाने के लिए चीनी का भी यूज़ करते हैं। तो उपरोक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से एक अबले सिद्धि लक्षण नहीं है। अबले का सिद्धि लक्षण इनमें से नहीं है। बर्ती निर्माण, अपसु मंजन, तार बनाना, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों जो हमारा अबले कल्पना का सिद्धि लक्षण होता है वो हम चाशनी बनाते हैं, तो उसमें जब चाशनी का सिद्धि लक्षण हम देखते हैं तो अगर उसमें तार बन रहे हैं तो हमारी चाशनी पूर्ण रूप से बन गई है। और अपसु मंजन भी हमारा एक सिद्धि लक्षण होता है। और जो हमारा सिद्धि लक्षण नहीं होता है अबले कल्पना में, वह होता है बर्ती कल्पना। बर्ती कल्पना अलग होती है, जैसे कि हम गंधक धुर्ती वगैरह बनाते हैं, धुर्ती वगैरह बनाते हैं तो उसमें बर्ती बनाते हैं। बर्ती कल्पना आपकी अलग होती है। और आपका जो अपसु मंजन और तार बनना, ये आपका अबले का सिद्धि लक्षण होता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
इसमें पूछा गया है अवले का सिद्धि लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रतिकल्पना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि क्षीर से स्नेह कल्पना सिद्ध करते हैं तो, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यदि क्षीर से स्नेह कल्पना सिद्ध करते हैं तो पाक कितने दिनों तक करना चाहिए। यानी क्षीर किसका पर्याय है, क्षीर किसका पर्याय, क्षीर है दूध का पर्याय क्षीर। तो क्षीर से स्नेह कल्पना सिद्ध करते हैं तो पाक कितने दिन तक करना चाहिए। जब हम क्षीर से जब स्नेह कल्पना सिद्ध करते हैं तो कितने दिनों तक पाक करना चाहिए। तो दोस्तों पाक करना चाहिए हमारे लिए 2 रात तक पाक करना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर 9 का 2 रात्र, यानी कि 2 रात्रि तक हमें इसे पाक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मद कल्पना में निर्माण एल्कोहल है। जो हम मद कल्पना यानी कि हम संधान प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, आशावरिष्ट जो बनाते हैं, उसमें जो एल्कोहल बनता है, पहले जो शराब बनाई जाती थी वो मद कल्पना द्वारा ही बनाई जाती थी, संधान प्रक्रिया से ही बनाई जाती थी। तो उसमें जो एल्कोहल बनता है वो नेक का निर्माण होता है। वह कौन सा होता है, C2H5OH, CH3OH, CH3COOH या C2H7OH। तो दोस्तों जो मद कल्पना में हम बनाते हैं संधान प्रक्रिया द्वारा, तो उसमें जो एल्कोहल बनता है वो हमारा बनता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद कल्पना में जो एल्कोहल बनता है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, धातु की पुष्प की योनि है। धातु की पुष्प की योनि है, तो धातु की पुष्प की जो योनि होती है वह पुष्प योनि होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ऑप्शन नंबर सी पुष्प योनि, धातु की पुष्प की योनि होती है पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य संधान है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य संधान काल है। जो हम संधान प्रक्रिया द्वारा आशावरिष्ट बनाते हैं, तो जो ग्रीष्म ऋतु में संधान हो जाता है वो सामान्य कितने दिनों में हो जाता है, वह हो जाता है हमारा 15 से 20 दिनों में। जब ग्रीष्म ऋतु में हम संधान, जैसे कि हमने बताया था अभी, संधान प्रक्रिया द्वारा हम जब आशव अरिष्ट बनाते हैं, उसे हम आशव अरिष्ट में जो भी औषधि होती है मिक्स करके हम चीनी मिट्टी के बर्तन में जब उसे भर के रखते हैं, नीचे उसके बोरी लगा देते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे धूप आ जाए। तो ग्रीष्म ऋतु में वह कितने दिनों में संधान प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसमें अल्कोहल बन जाता है। जो संधान प्रक्रिया वह जिसे औषधियों को सड़ा करके बनाते हैं, वही संधान प्रक्रिया होती है। तो वह 15 से 20 दिनों में हो जाती है, जिससे पुराने टाइम में संधान प्रक्रिया द्वारा ही शराब बनाई जाती थी। अभी हमने उसका जो अल्कोहल होता है उसका रासायनिक भी नाम भी देखा था, रासायनिक प्रक्रिया भी देखी थी उसकी। तो उसमें 15 से 20 दिनों में संधान प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेय में प्रयुक्त जल की मात्रा है। पेय, मंड, बिलेपी जो हमने आपके लिए बताया था। पेय में जल की मात्रा है 5 गुना, 4 गुना, 14 गुना या 6 गुना। तो दोस्तों जो पेय में जो जल की मात्रा लेते हैं हम, पेय में जल की मात्रा 14 गुना लेते हैं। जो मंड बिलेपी जो हम वगैरह बनाते हैं वो हम चावल द्वारा बनाते हैं। पेय यानी कि पानक पदार्थ जो होता है पीने के लिए, जो कि हमें दिन में पीने के लिए बताया गया है। आयुर्वेद अनुसार हमें भोजन सुबह और शाम को ही करना चाहिए, और जो हमें दिन में यूज करना चाहिए वो पेय पदार्थ ही लेना चाहिए आयुर्वेद अनुसार। तो पेय बनाने के लिए हमें कितना गुना जल लेना चाहिए, 14 गुना जल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसों के अनुसार यूज की संख्या है। रसों के अनुसार यूज की संख्या है 50, 75, 60 या 6। दोस्तों जो रसों के अनुसार यूज की संख्या होती है वो होती है 75। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खंड किसका प्रकार है, पानक, यूष, साडक या यवागु। खंड हमारा किसका पर्याय है,
तो खंड हमारा प्रकार हो जाएगा भाई यूज। यूज का प्रकार हो जाएगा हमारा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। विष दोष दूर करने हेतु प्रयुक्त द्रव्य है चित्रक, ग्रहकन्या, त्रिकंटक या त्रिफला। विष दोष दूर करने हेतु प्रयुक्त द्रव्य है, वह हमारा द्रव्य त्रिफला हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार गूगल सर्च करके कंफर्म कर लीजिए। इसके लिए 99% इसका राइट आंसर डी ही होगा, त्रिफला, या इसका चित्रक भी हो सकता है। अभी मैं इस क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ, आप गूगल कर सकते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गहरे किसका पर्याय है? गहरे किसका पर्याय है? अभ्रक का, गंधक का, शिलाजतु का। गंधक गंधक यहाँ पर डबल हो गया है। ये तो गहरे किसका पर्याय है? गहरे दोस्तों जो पर्याय होता है वह होता है शिलाजीत, जिसे हम शिलाजतु बोलते हैं संस्कृत भाषा में। गहरे किसका पर्याय है? गहरे होता है शिलाजतु का पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है। रस परपटी निर्माण हेतु आवश्यक तापमान होता है। जब हम रस परपटी बनाते हैं तो उसके लिए आवश्यक जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? 115 से 120, 150, 700 या 250। दोस्तों जो रस परपटी हेतु हम तापमान की आवश्यकता हमें पड़ती है वो पड़ती है हमें 115 से 120। 115 से 120 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 115 से 120। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हड़ताल के भेद हैं। दोस्तों हड़ताल हमने आपके लिए पढ़ाया है। हमने आपके लिए महारस भी कंप्लीट करा दिया है, उपरस भी कंप्लीट करा दिया। उपरस में हमने आपके लिए हड़ताल पढ़ाया था, उसमें आपके लिए बताया भी होगा ये क्वेश्चन। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ये इसका जवाब मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए, हड़ताल के कितने भेद होते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर्ण के कितने भेद कहे गए हैं? रस रत्न समुच्चय अनुसार। ये भी यहाँ पे देखना ज़रूरी है। रस रत्न समुच्चय अनुसार स्वर्ण यानी कि सोना जो होता है उसके कितने भेद कहे गए हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। जो स्वर्ण के भेद कहे गए हैं वो 5 भेद कहे गए हैं रस रत्न समुच्चय अनुसार। ये भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेपाली भेद किस धातु से संबंधित है? नेपाली भेद किस धातु से संबंधित है? नाग से, बंग से, तार्म से या यसद से। दोस्तों जो नेपाली भेद किस धातु से संबंधित है तो वो दोस्तों होता है हमारा ताम्र से। ताम्र से नेपाली भेद किस धातु से संबंधित है वो हमारा हो जाएगा ताम्र से। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नर नारी तथा नपुंसक भेद किससे संबंधित है? नर नारी तथा नपुंसक भेद किससे संबंधित है? हीरा, माणिक्य, बैकांत या अग्निजार। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। नर नारी नपुंसक भेद जो संबंधित है वह हीरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे हम 25 क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 मिनट ही लेंगे। टंकण का रासायनिक सूत्र। टंकण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो टंकण का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है हमारा Na2। टंकण का हमारा रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। ये हमारा हो जाएगा टंकण का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से महायान एवं वज्रायन किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्नलिखित में से महायान एवं वज्रयान किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों जो महायान एवं वज्रयान जो संबंधित होता है वो होता है बौद्ध से। बौद्ध संप्रदाय से संबंधित होता है महायान एवं वज्रयान।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, रसशास्त्र प्रवर्तक सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों जो रसशास्त्र में प्रवर्तक सिद्धों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है हमारा 84। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रसशास्त्र प्रवर्तक सिद्धों की संख्या मानी गई है तो 84 84 मानी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है आज उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हड़ताल के भेद जो कि हमने आपके लिए उपरस में पढ़ा दिया है, हड़ताल के कितने भेद होते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।